नमस्ते बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अब देखिए, हर एक की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है और उसी हिसाब से उसको जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। सिंपल है, पर देखिए जो क्लासिफिकेशन में जो एग्जांपल्स है उसके नेम्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, उससे उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो मिनरल्स जो है उसको हम क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं? प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो एक होता है मेटल मिनरल्स, एक होते हैं नॉन मेटल और एक होते हैं एनर्जी वाले। अब एनर्जी का मीनिंग क्या है? जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, जैसे कोल हो गया, तो कोल क्या है? एक एनर्जी वाला मिनरल्स है। नेचुरल गैस है जो मीथेन, जिसमें नेचुरल गैस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? मीथेन होता है। उसी के साथ उसमें क्या होता है? मिनरल ऑयल, जो क्रूड ऑयल वगैरह हम निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से। तो ये सारे क्या है? ये एनर्जी के मिनरल्स हैं। नॉन मेटल में, मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल में कौन से है? आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, टीन है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, प्लैटिनम है, टंगस्टन है। ये सारे मेटल है और इसी वजह से ये मेटल मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। जो मेटल नहीं है, जो नॉन मेटल है, मिका है, सल्फर है, जिप्सम है, पोटैश है, ग्राफाइट है, डायमंड है और फेल्डस्पर है, तो ये नॉन मेटल मिनरल्स में आते हैं। तो इनके नाम, इनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हर एक की जो प्रॉपर्टीज़ है कुछ जो है उस हिसाब से उनकी जो है वो कैटेगराइज किया है। अब आपने देखा होगा कि लोग हाथों के अंदर जो है वो स्टोन पहनते हैं, तो स्टोन भी क्या है? एक मिनरल ही है। अब देखिए, सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक डायमंड पहनते हैं, रूबी यानी जो मानिक बोला जाता है, सफायर यानी नीलम, इमरल्ड यानी पन्ना, जेड, झिरकॉन आर यूज्ड एज जेम्स आर ग्रेट डायमंड। तो ये भी क्या होते हैं? जो स्टोन वगैरह पहनते हैं हम हाथों में जो है, तो वो भी क्या है? एक प्रकार की मिनरल ही है। उसी के साथ हमने देखा है कि जो सॉल्ट बनता है वो कैसे बनता है? जो समुद्र का पानी है उसमें इवेपोरेशन होता है, उससे हम जो है वो सॉल्ट निकालते हैं। पर कुछ सॉल्ट जो है वो अर्थ के अंदर यानी अर्थ के अंदर भी बनता है। देखिए, डिपॉजिट ऑफ कॉमन सॉल्ट आर आल्सो फाउंड ऑन इन द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर भी कॉमन सॉल्ट यानी NaCl जो देखने को मिलता है और उसको रॉक सॉल्ट बोला जाता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि रॉक सॉल्ट क्या है, तो अर्थ में, अर्थ के अंदर जो सॉल्ट हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट, उसको रॉक सॉल्ट बोला जाता है। इट इज यूज फॉर फूड एंड सम मेडिसिन। तो ये फूड के लिए भी यूज किया जाता है और मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है। आज का छोटा सा टॉपिक था मिनरल का क्लासिफिकेशन, मेटल, नॉन मेटल और मिनरल। तो मिनरल कोल है, मिनरल ऑयल है और नेचुरल गैस है। और मेटल्स में हमें पता है जो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये जो सारे हमें देखने को मिलते हैं, टंगस्टन, तो ये मेटल में, और इसमें मिका, सल्फर, जिप्सम, ये नॉन मेटल में। तो आई थिंक आपको ये छोटा सा टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा कि रॉक सॉल्ट किसे बोला जाता है। जो देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है, डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर भी जो है वो हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है और उसी को रॉक सॉल्ट बोला जाता है। समझ में आ गया? तो रॉक सॉल्ट, नॉन मेटल, मेटल मिनरल, मिनरल्स जो हम हाथों में पहनते हैं, वो स्टोन, सारे क्या है? मिनरल्स है। तो इसको छोटा सा टॉपिक क्लासिफिकेशन हमने सीख लिया। नेक्स्ट इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखने की कोशिश करेंगे। आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।